हेलो। नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल में। आइए बात करते हैं जनरल साइंस के बायोलॉजी सेगमेंट में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम और एक नए टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सब लोग देखेंगे और कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे अपने सब। ठीक है, ये जो आपकी क्लास है ये आपको रेलवे एनटीपीसी कोई भी पेपर देना है, डिफेंस सेक्टर का कोई भी पेपर देना है, सीडीएस का कोई भी पेपर देना है, एनडीए का पेपर देना है, इन सभी पेपर्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी क्लास। ये सब लोग ध्यान से देखेंगे, हम एक एक पॉइंट्स की बात करेंगे और सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे और सब लोग अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक की बात करेंगे, न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ना लिख के इसको हम पूरा लिखें जो ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन इसे हिंदी वाले समझेंगे ध्यान से, मानव पोषण कहते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन मानव पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे कि आखिर सबसे पहली बात ये न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले इस न्यूट्रिशन को समझते हैं कि ये आखिर न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, जरा एक बात समझिए कि हमें वर्क करने के लिए, हमें कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब लोग जानते होंगे। ठीक है, वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब जरा एक बात समझो, वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। ठीक है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरे होने का प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस से हमारे शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, या हम ये कहें जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर हुई बात। तो न्यूट्रिशन क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने की जो प्रोसेस है वही न्यूट्रिशन है। क्लियर हुई बात। चल नेक्स्ट, अब हम बात करते थोड़ा सा। अब जरा एक चीज देखो कि हमें एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज खानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिससे हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो जिससे एनर्जी मिलेगी वो एलिमेंट्स, जिससे एनर्जी रिसीव होगी, जिससे एनर्जी प्राप्त होगी, वही एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, हिंदी वाले समझेंगे इसे पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोषक तत्व कहते हैं, ये है न्यूट्रिएंट्स। अब ध्यान से समझेंगे, जहां न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, जहां न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है वहीं न्यूट्रिएंट्स कुछ एलिमेंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देंगे वही न्यूट्रिएंट, वही एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे अगर हम बात करें, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एक को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। तो एक तो हो गया बेटा ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बनिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बनिक। और इसको हम कहते हैं
अकार्बनिक। ये सब लोग ध्यान से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, जो ऑर्गेनिक है आपने पढ़ा होगा, सबको पता होगा कि जो ऑर्गेनिक होते हैं या जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो उसे इनऑर्गेनिक कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें बेटा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एक तो हो गया इसमें कार्बोहाइड्रेट। दूसरा देखिए, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटीन, दूसरे को हम कहते हैं बेटा प्रोटीन। और तीसरा है फैट, जिसे हिंदी वाले समझेंगे वसा कहते हैं, ठीक है, फैट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होते हैं बेटा हमारे विटामिन, विटामिन, विटामिन। बताइए, समझ में बात आई? तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा और लास्ट विटामिन। क्लियर हुआ? चलिए, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिसमें कार्बन ना हो? तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इनऑर्गेनिक में आएंगे हमारे मिनरल्स, जिसे हम कहते हैं खनिज, और दूसरा हमारा जल, वाटर, H2O जिसे कहते हैं वाटर, वाटर से हम जल भी कहते हैं हिंदी में। बताइए भाई, क्लियर हुई बात? यहां तक ध्यान से समझिए, देखिए सब लोग ध्यान से बताइए, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई? बताइए, देखिए। चलिए चलो आगे देखते हैं हम। देखो, अब हम बात करते हैं आगे, जो ये हमारे ऑर्गेनिक हैं, जो ऑर्गेनिक हैं इन ये हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी इसकी हमें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए इन्हीं ऑर्गेनिक को दूसरी तरह नाम से इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हिंदी वाले इसे कहते हैं स्थूल पोषक तत्व। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में लेते हैं इसलिए मैक्रो, इधर वाले को हम कम मात्रा में लेते हैं तो इसलिए बेटा माइक्रो, इसे हिंदी वाले सूक्ष्म। बताइए, तो मैक्रो और माइक्रो। क्लियर हुई बात यहां तक सबको? न्यूट्रिएंट समझ में आए? न्यूट्रिएंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। इनऑर्गेनिक में मिनरल और वाटर। ये हमारे माइक्रो में आते हैं, ये मैक्रो में आते हैं। बताइए, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट, अब हम जरा समझते हैं आगे की बात। ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट की बेसिक कुछ चीजें समझी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब जरा समझते हैं जो न्यूट्रिशन है, जो बेटा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है बेटा, ये न्यूट्रिशन 4 स्टेप्स में पूरा होता है। यानी न्यूट्रिशन के कितने स्तर होते हैं? तो न्यूट्रिशन 4 स्टेप्स में पूरा होता है, न्यूट्रिशन 4 स्टेप्स में पूरा होता है। 4 चरण होते हैं, हिंदी वाले समझेंगे 4 चरण में पूरा होता है, ठीक है भाई। कौन कौन से 4 चरण? देखो भाई, सब लोग ध्यान से समझेंगे भाई। 4 चरण कौन कौन से होते हैं बेटा? तो सबसे पहले को हम कहते हैं इंजेशन। सबसे पहले को बेटा कहते हैं इंजेशन। इंजेशन का मीन्स होता है अंतःग्रहण। हिंदी वाले देखेंगे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मीन्स होता है भोजन का सेवन करना, यानी फूड को अपने माउथ में ले जाना, फूड को शरीर में ले जाना ही इंजेशन कहलाता है बेटा। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपने इंजेशन किया, इंजेशन के बाद भाई उसका डाइजेशन भी तो होना चाहिए।
होना चाहिए नहीं होना चाहिए बेटा? डाइजेशन, जिसे हम कहते हैं पाचन। पाचन, बताइए क्लियर हुई बात यहां तक? नेक्स्ट, अब पाचन तो हो गया भाई, डाइजेशन हो गया। पाचन को हम पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर में देख चुके हैं पाचन क्या होता है। आप लोग वीडियो देखेंगे डाइजेशन की, एक एक बात को हमने डाइजेशन को समझाया है। 2 वीडियो में पूरी डाइजेशन की क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेटा यहाँ पर 4 ना लिख के आप थोड़ा 5 कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक्सक्रीशन को भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो 4 ना लिख के आप यहाँ पर 5 कर लेंगे। कुछ आपको बुक्स में 4 मिलेगा, लेकिन हम 5 करेंगे, ठीक है बेटा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं बेटा अवशोषण। अवशोषण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अवशोषण के बाद नेक्स्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जिसे बेटा कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। नेक्स्ट देखिए भाई, फिफ्थ, फिफ्थ को हम बेटा कहते हैं इंजेक्शन हो गया, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन, उत्सर्जन। देखो भाई, सबसे पहले इंजेक्शन का मीन्स होता है कि फूड को इंसर्ट कराना। डाइजेशन का मतलब होता है फूड को उसका पाचन करवाना। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो पाचन हो चुका है उसको अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो जिसका जो काम हो उसको उस ऑर्गन तक पहुंचाना, डेस्टिनेशन ऑर्गन तक पहुंचाना। एक्सक्रीशन का मतलब जो खराब चीज बची हुई है उसको बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रीशन कहलाता है। बताइए यहां तक आपको 5 स्टेप समझ में आ गए? सब लोग देखिए, बताइए 5 स्टेप समझ में आए? चलिए नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं एक एक चीजों को। हमने ऑर्गेनिक में 4 चीजों की बात करी थी, इन्हीं 4 चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे सब लोग, और सब लोग इधर ध्यान लगाएंगे। चलिए, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हिंदी वाले कार्बोहाइड्रेट या इसको शर्करा बोलेंगे, हिंदी वाले लोग इसको शर्करा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी वाले लोग बेटा? शर्करा बोलेंगे, शर्करा, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए अब जरा देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? सब लोग ध्यान से देखेंगे, हमने कहा ध्यान से सब लोग ध्यान यही लगाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स क्या होती है? यूनिट, यूनिट यानी इकाई। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस ध्यान से समझते रहेंगे। यूनिट, इकाई क्या कहलाती है इसकी बेटा? तो इकाई को कहते हैं इसको सैकराइड। इकाई सैकराइड, हिंदी वाले सैकेराइड। स्पेलिंग में चेक कर लेंगे, सैकेराइड। बताइए क्लियर हुई बात? यूनिट क्या कहलाती है इसकी? सैकेराइड्स कहलाती। नेक्स्ट, एक बात आती है कि क्या कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है? तो हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या एनर्जी देता है? तो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट भाई एनर्जी देता है। अब जरा बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो देखो भाई, कितनी एनर्जी मिलती है? तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे आप तो एनर्जी मिलेगी 4.2 कैलोरी। ये आपको कुछ बुक्स में 4.3 भी मिलेगा। तो 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, मैं आपको नाम से ही क्लियर होगा कि कार्बन और प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा वो कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। कार्बन का मीन्स होता है बेटा C और हाइड्रेट का मीन्स होता है बेटा H2O वाटर। क्लियर हुआ बात? चलिए अब जरा यहां से समझो, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसमें C रेशियो H रेशियो O का रेशियो कितना होता है। अब ध्यान से सब लोग देखेंगे, C 1 है, H 2 है, O 1 है, यानी रेशियो इसका हो गया 1:2:1। ठीक है। अगर इसका हम जनरल फार्मूला बनाएं, सामान्य सूत्र बनाएं अगर इसका हम, तो बेटा जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा CH2O का होल n। CH2O का होल n। बताइए भाई, क्लियर हुई बात यहां तक? यूनिट सैकराइड होती है, एनर्जी देता है, हाँ 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बन प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, कार्बन C और हाइड्रेट H2O। यहां पर C रेशियो H रेशियो O 1:2:1। जनरल फार्मूला इसका CH2O का होल n। n कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी। चल, अगर हम डेली नीड्स की बात करें, डेली नीड्स की बात करें तो हमें डेली कितनी नीड होती है, यानी दैनिक आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी है, यानी हमें पर डे लगभग कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो डेली नीड्स इसकी बेटा होती है 350 to 400 ग्राम। इतना कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे लेना ही पड़ता है। तो 350 to 400 ग्राम इतना कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे खाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब जरा हम आगे समझते हैं ध्यान से। अब सब लोग ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझेंगे। अच्छा एक चीज समझ लेते हैं फिर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बॉडी में दो जगह पर होता है। सबसे पहला माउथ में, सबसे पहला कहाँ होता है बेटा? माउथ में। दूसरा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने डिटेल से इसको समझा है, सब लोग वाला वीडियो जरूर देखेंगे। इंटेस्टाइन में, छोटी आंत कहते हैं इसको। माउथ की अगर बात करें तो माउथ में टाइलिन एक एंजाइम होता है। ठीक है, माउथ में टाइलिन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है। माउथ में टाइलिन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है। अमाइलेज एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी में दो स्थानों पर होता है। माउथ में टाइलिन एंजाइम के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। हिंदी में इसे कहते हैं टाइलिन, इसे बेटा कहते हैं अमाइलेज। सब लोग ध्यान से समझेंगे, नोट्स करते, नोट बनाते रहेंगे। अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। और शेयर करते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिनको वास्तव में पढ़ना है, नीड है, उन लोगों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए चलिए देख लीजिए, यहां तक सबको समझ में बात आई? चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, देखिए कोई समस्या किसी को? बताइए, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें सैकराइड, तो 3 टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बेटा 3 टाइप्स हैं? ध्यान से समझेंगे सब लोग। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बेटा 3 टाइप्स हैं? चलिए देखिए, सबसे पहला मोनो
मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड। दूसरा ओलिगो, अब इसको ध्यान से समझेंगे, ओलिगो सैकराइड। कुछ लोग डाइसैकराइड करते हैं, अभी हम डिफरेंस बताएंगे आपको। ओलिगो सैकराइड। नेक्स्ट पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा है ओलिगोसैकराइड, तीसरा है पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। क्लियर हुआ बात यहां तक? चलिए ध्यान से समझेंगे, देखिए इसको और चलिए आगे बात करते हैं। जो मोनोसैकराइड है, सबसे पहले आपने देख लिया ये, अब हम बात करेंगे केवल और केवल मोनोसैकराइड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे केवल और केवल मोनोसैकराइड्स के बारे में। चलो भाई, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड, तो सबसे पहले अगर बात करें मोनोसैकराइड की, तो इसमें सैकराइड का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसमें सैकराइड का एक ही मॉलिक्यूल हो, जिसमें सैकराइड का एक ही अणु हो, उसे कहते हैं मोनोसैकराइड। ये भाई सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी ये सरल होते हैं, सरल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बेटा, तो इनको पचाना आसान है, सबसे पहले यही पचते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें, तो कार्बन के इसमें 3 से लेकर 7 तक मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। कार्बन के 3 to 7 मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं। अब इसकी बात समझेंगे, अगर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसको कहेंगे ट्रायोज सुगर। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रायोज सुगर। अगर कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रोस सुगर, ठीक है बेटा, टेट्रोस सुगर। अगर 5 होंगे बेटा, तो इसे पेंटोस सुगर कहेंगे, पेंटोस सुगर। अगर 6 होंगे तो इसे हेक्सोस, HEXOS, हेक्सोस सुगर कहेंगे बेटा। बताइए यहां तक बात क्लियर हुई? 3 होगा तो ट्रायोस सुगर, 4 होगा तो टेट्रोस सुगर, 5 होगा तो पेंटोस सुगर, 6 होगा तो आपका हेक्सोस सुगर, 7 होगा बेटा तो क्या होगा? बताइए ध्यान से। 7 होगा तो हेप्टोज सुगर। 7 को क्या कहेंगे बेटा? हेप्टोस सुगर, हेप्टोस सुगर। बताइए यहां तक सब लोग देखेंगे, ट्रायोस शर्करा, टेट्रोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा। बताइए यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए अब आप लोग सवाल का जवाब देंगे कि जो पेंटोस शुगर है बेटा, ये कहां पाई जाती है? जो पेंटोस शुगर है ये बेटा कहां पाई जाती है? बताइए, पेंटोस और हेक्सोस के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। पेंटोस शुगर और हेक्सोस शुगर कहां पाई जाती है बेटा? बताइए। जो पेंटोस शुगर है इसी को हम कहते हैं राइबोस शुगर, इसी को कहते हैं राइबोस शुगर। और बेटा जो हेक्सोस शुगर है ये कहां होती है बेटा? अभी आप पढ़ेंगे C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेटा हेक्सोस शुगर होती है। क्लियर हुई बात यहां तक? तो आपको जो मोनोसैकराइड है सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कार्बन के 3 से 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 होगा तो ट्रायोस शुगर, 4 होगा तो टेट्रोस शुगर, 5 होगा तो पेंटोस शुगर, 6 होगा तो हेक्सोस शुगर, 7 होगा तो एप्टोस शुगर। बताइए क्लियर हुई बात यहां तक? सब लोग बताइए क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट। अब अगर मोनोसैकराइड के कुछ एग्जांपल्स देखें तो देखेंगे ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहला
ग्लूकोज। सबसे पहला जो एग्जांपल है बेटा इसका वो है ग्लूकोज। दूसरा फ्रक्टोज, दूसरा फ्रक्टोज। और तीसरा जो बेटा एग्जांपल है इसका वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है ये हमारी ब्लड शुगर कहलाती है, रुधिर शर्करा बोलते हैं इसको बेटा, ब्लड शुगर, रुधिर शर्करा, क्या बोलेंगे इसको, रुधिर शर्करा। यानी हमारे ब्लड में कौन सी शुगर होती है बेटा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज शुगर होती है, ग्लूकोज शुगर होती है। और यही हमारे बॉडी का फ्यूल होता है, यही हमारे बॉडी का क्या होता है बेटा, फ्यूल। इसी को बर्न होने के बाद यही हमें एनर्जी देता है। क्लियर हुई बात। श्वसन में किसका बर्न होता है, कौन जलता है, ग्लूकोज ही जलता है, और यही हमें एनर्जी देता है। बताइए क्लियर हुई बात यहां तक की। चलिए नेक्स्ट अगर हम फ्रक्टोज की बात करें बेटा तो ये फ्रूट्स वाली शुगर होती है, फ्रूट्स वाली शुगर, फलों वाली शर्करा, फ्रूट शुगर। और आपसे कह सकता है बेटा ये गन्ने में, यानी शुगर केन, गन्ने को क्या कहते हैं बेटा, शुगर केन, गन्ने में होती है बेटा ये। इसके अलावा टेबल शुगर, टेबल शुगर, टेबल शुगर का मीन्स बेटा चीनी, टेबल शुगर का हिंदी वाले समझेंगे चीनी, इसमें भी बेटा यही होती है। और जो फ्रक्टोज शुगर है बेटा ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, यानी स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, फ्रक्टोज शुगर है। क्लियर हुई। नेक्स्ट गैलेक्टोज की अगर बात करें बेटा तो ये लैक्टोज शुगर के टूटने से बनती है। किसके टूटने से बनती है, लैक्टोज शुगर के टूटने से बनती है, के टूटने से, यानी इसके ब्रेकडाउन से, लैक्टोज शुगर के टूटने से, यानी लैक्टोज शुगर के ब्रेकडाउन से हमें गैलेक्टोज मिलेगा। तो बताइए मोनोसैकेराइड आपको क्लियर हुआ, सब लोग देखें और बताएं। मोनोसैकेराइड में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोनोसैकेराइड को हमने एक एक चीज समझ ली हमने। मोनोसैकेराइड में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, हमने सब कुछ मोनोसैकेराइड में बता दिया है। ध्यान से देख लीजिए और बताइए। बताइए हो गया यहां तक, तो मोनोसैकेराइड हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। अगला हमारा है ओलिगोसैकेराइड। तो पहले हमने मोनोसैकेराइड की बात कर ली, अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरा बेटा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। चलो अब ओलिगोसैकेराइड की अगर बात करें, हिंदी वाले देख लें, ओलिगोसैकेराइड। चलिए देखो भाई ओलिगोसैकेराइड में, अब अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करें, जहां मोनोसैकेराइड में हमने कहा था कि सैकेराइड का केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा। कितना मॉलिक्यूल होगा सैकेराइड का, केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा। वहीं ओलिगोसैकेराइड में सैकेराइड के 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल होंगे। किसके, कार्बन के नहीं बेटा, सैकेराइड के, शुगर के। तो कितने होंगे, तो इसमें सैकेराइड के, जो आपका सैकेराइड है, इसमें सैकेराइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो बेटा सैकेराइड के 2 से लेकर 10 तक अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले मॉलिक्यूल होंगे। 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल होंगे ओलिगोसैकेराइड में, ठीक है। अगर दो होंगे तो इसे कहेंगे हम डाइसैकेराइड। 2 होंगे तो बेटा क्या बोलेंगे इसको,
दो होंगे तो डाइसैकेराइड कहा जाएगा। दो होंगे तो डाइसैकेराइड, बोले दो होंगे तो डाइसैकेराइड, दो होंगे तो डाइसैकेराइड। अगर तीन होंगे बेटा बताइए, अगर दो होंगे तो डाइसैकेराइड, एक होगा तो मोनोसैकेराइड, तीन होंगे ट्राइसैकेराइड, तीन होंगे तो ट्राइसैकेराइड। बताइए भाई सब लोग ध्यान से देखिए, सोना वोना कोई लोग नहीं, ध्यान से देखो, ट्राइसैकेराइड। क्लियर है बात, ट्राइसैकेराइड। चार होंगे तो बताइए, चार को क्या कहते हैं, टेट्रा, चार को टेट्रा, तो टेट्रासैकेराइड। पांच होंगे तो बताइए पेंटासैकेराइड, पांच होंगे तो पेंटासैकेराइड। छह होंगे तो हेक्सासैकेराइड। बताइए समझ में आ रहा है, हेक्सासैकेराइड। अरे सात होंगे तो हेप्टासैकेराइड, सात होंगे तो हेप्टासैकेराइड। बताइए क्लियर हुआ, सात होंगे तो हेप्टासैकेराइड। आठ होंगे बेटा तो ऑक्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड पता होगा आपको, ऑक्टासैकेराइड। नौ होंगे तो, नौ को क्या कहते हैं, नॉन, नॉन सैकेराइड। 10 को डेकासैकेराइड, 10 को डेकासैकेराइड। बताइए, देखिए बताइए क्लियर हुई बात यहां तक, नीचे सोन। ठीक है, दो होंगे तो डाइसैकेराइड, तीन होंगे तो ट्राइसैकेराइड, चार होंगे तो टेट्रासैकेराइड, पांच होंगे तो पेंटा, छह होंगे तो हेक्सा, सात होंगे हेप्टा, आठ होंगे ऑक्टासैकेराइड, नौ होंगे तो आप सब लोग जानते हैं आगे। चलिए भाई यहां तक की बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अब जरा देखोगे ध्यान से, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हमें डाइसैकेराइड की ज्यादा नीड होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड। इसलिए हमें पढ़ना क्या होता है, डाइसैकेराइड। कुछ टीचर्स कुछ लोग पढ़ाते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। नहीं बेटा, डाइसैकेराइड नहीं, डाइसैकेराइड खुद एक ओलिगोसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड कौन सा सैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड एक ओलिगोसैकेराइड है। बताइए क्लियर हुई बात यहां तक, सबको बताइए, समझ में आई, अच्छे से समझ में आई यहां तक। बताइए, देखिए बताइए, कोई प्रॉब्लम बताइए तुरंत। आप देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये आप केवल इसको शुगर केन में रखिएगा, ये हटा दीजिए यहाँ से, टेबल शुगर मत रखिए आप। ठीक है बेटा, ये देख करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, टेबल शुगर यहाँ पर मत रखिए। हाँ, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा ये सही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा वो है, वो हम आगे समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अब हम आगे आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड में ही डाइसैकेराइड की। ध्यान से देखो सब लोग, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड बोलो, देखो देखो, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन सा है, डाइसैकेराइड किसका भाग है, तो बेटा डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का हिस्सा है। किसमें आता है ये, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड का एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड एग्जांपल, सबसे पहला सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तीसरा लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीन एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, देखो सब लोग ध्यान से समझेंगे। इधर इधर हमने करेक्शन करवाया, यहाँ पर ध्यान रखना करेक्शन, यहाँ पर केवल शुगर केन रख सकते हो, फ्रूट रख सकते हो, यही होंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर शुगर वो नहीं रखेंगे। चलिए ठीक, अब जरा देखो शुगर, सुक्रोज की, सुक्रोज की अगर बात करें तो ये होगा बेटा टेबल शुगर, सोर्स इसके टेबल शुगर में होगा, यानी चीनी। जैगरी शुगर, जैगरी शुगर, जैगरी शुगर गुड़ को कहते हैं बेटा, गुड़। और इसको किसका कहते हैं, ये होती है चीनी हमारी। ठीक है, अब जरा समझो ध्यान से, अगर हम सुक्रोज की बात करें
तो देखो भाई, जो सुक्रोज है ये किससे किससे मिलकर बना होता है? जो सुक्रोज है बेटा, ये किससे किससे मिलकर बनता है? यानी सुक्रोज को जब तोड़ेंगे, यानी सुक्रोज जब टूटेगा बेटा, तो किसमें टूटेगा? तो भाई सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? तो सब लोग ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज, सोना नहीं है, सब लोग देखो इधर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो भाई सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? तो बेटा सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखिए, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है बेटा? सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? चलो चलो भाई देखो, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सुक्रोज होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, अब देखो भाई माल्टोज। अगर माल्टोज की बात करें, माल्टोज की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें होती है, इसमें होती है ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, जो भी काजू है बादाम है, इन सब में क्या होता है? इन सब में माल्टोज शुगर होती है। जो हमारे अंकुरित अनाज होते हैं, चने को उगाओ, जो भी अंकुरित अनाज है भिगो के उनको अंकुरित करा लो, तो अंकुरित अनाज में कौन सी शर्करा होगी? माल्टोज शुगर होगी बेटा। और माल्टोज शुगर ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके लिए बढ़िया होती है ये बेटा, ये दिमाग के लिए बहुत बढ़िया होती है माल्टोज शुगर, ये ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया होती है, दिमाग के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अब देखो अगर माल्टोज शुगर की बात करें तो माल्टोज शुगर अगर टूटेगी, माल्टोज शुगर का अगर जलीय अपघटन होगा तो माल्टोज शुगर किसमें कन्वर्ट होगी? तो माल्टोज शुगर बेटा किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो माल्टोज शुगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनती है। माल्टोज शुगर किससे किससे मिलकर बनेगी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। बताइए, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होगा, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होगी। ग्लूकोज माल्टोज जो है वो अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट, दिमाग के लिए सबसे बढ़िया शर्करा कौन सी? माल्टोज शुगर। दिमाग के लिए सबसे बढ़िया शर्करा कौन सी? माल्टोज शुगर। बताइए कौन सी शर्करा सबसे बढ़िया? माल्टोज शुगर। चलिए, अगर माल्टोज शुगर की बात करें तो माल्टोज शुगर को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है? तो बेटा इसको तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम, जो माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टेज एंजाइम इसको तोड़ता है। कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? माल्टेज एंजाइम। सुक्रोज को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? बताइए, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा, सुक्रेज एंजाइम तोड़ेगा इसको। बताइए, बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, लैक्टोज की अगर बात करें तो लैक्टोज कहां होती है? बताओ, लैक्टोज कहां होती है? लैक्टोज शुगर होती है दूध में, मिल्क में, यानी इसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। ठीक है, अब अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जब टूटेगा बेटा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखिए, बताइए, समझ में आया? लैक्टोज शुगर दूध में होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा कौन? कौन तोड़ेगा? तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा इसको? लैक्टेज, लैक्टेज शुगर। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं है। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको कौन तोड़ेगा? इसको लैक्टेज शुगर तोड़ेगा, लैक्टेज एंजाइम तोड़ेगा। देखिए, बताइए समझ में आया सबको? मजा आया?